भजन 81 आयत 10 के आयत को हम नीचे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और वहाँ बाइबल कहता है, इस पूरे आयत को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। इसमें अगर आपको शक है तो प्रभु आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ। आमीन, तू ही मेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। और कहता है, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, 3 पॉइंट है यहाँ पर, 3 प्रकार के दर्शन हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, एक पहला दर्शन। दूसरा, मैंने तुझे मिस्र देश से निकाल लाया, 2। तीसरा दर्शन, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। 3 बातें परमेश्वर की संपूर्णता की बातें। परमेश्वर अगर आपके संग है, ये कन्फर्म करना है आपको। अगर आप ये कन्फर्म करते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरे जीवन के लिए काम करता है, तू ही मेरे सारे कामों को पूरा करता है, तू ही मेरे रोगों को चंगा करता है, मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तू ही मेरा प्रेम है, तू ही मेरा बल है। अगर इस बात को आप कन्फर्म करते हैं तो याद रहे, दाऊद भी इस बात को कन्फर्म करता है। जब कठिनाइयां होती हैं वो कन्फर्म करता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा जिंदा खुदा है। भजन 16 अध्याय आयत 1। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ। कन्फर्म, अपने आप को संदेह के घेरे में मत रखें भाई बहन। मेरी आवाज़ अगर आपके पास सही रूप में जा रही है तो अपने आप को संदेह, शंका के दायरे में मत लाइए। भजन 25 आइए, उसके जस्ट आगे बढ़िए और आयत 1 को देखिए। अपने मन को देखिए, क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा अपने मन को। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हम देखो बढ़ रहे हैं अपनी जुबान को भरने के लिए। तो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा, मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आपने ध्यानपूर्वक आज की बातों को समझ लिया तो जो भी पवित्र आत्मा दे रहे हैं वो आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है। सीधा कहता है कि मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। कन्फर्म करो, हे परमेश्वर, अब मैं संदेह के दायरे में नहीं हूं, अब मैं शंके के दायरे में नहीं हूं। भजन 144 में आयत 2 में जब पढ़ रहेंगे, हाँ परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी चट्टान है, प्रभु प्रभु तू ही मेरा करुणा निदान है, तू ही मेरा गढ़ है। और जब हम इस बात को, इस विश्वास को, इस वचन को विश्वास के साथ कन्फर्म कर लेते, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तब क्या कहता है? चलो भजन 81 आयत 10। तब फिर क्या कहता है? क्या आपने ये कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं? क्या मैं आपसे पूछूं, आपका परमेश्वर कौन है? आपका प्रभु कौन है? क्या इस विश्वास में जीते हो? तो अगर आपका हाँ है, कंप्लीटली हाँ है, तो मसीह भी आपको कंप्लीटली दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा। देर नहीं होगा, इसलिए अब आपको क्या कहना पड़ेगा? भजन 81 वचन 10। यही आपको, अगर आप कह रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए पूर्ण उद्धार आ रहा है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। क्या आप इस बात को कह पा रहे हैं? तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, क्या आप इस बात को दोहरा पा रहे हैं? तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। अगर आप इस बात को अपनी जिंदगी में कन्फर्म कर रहे हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, खुदावन देखो, ध्यान से सुनो, आप इस बात का अंगीकार अपनी जिंदगी में करो कि हे प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। क्या आप इस बात को हाँ 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 कह रहे हो? प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई नहीं, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। तब परमेश्वर कहता है कि अब तुझे मिस्र की जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। अब तुझे मिस्र क्या है? वहां पर एक आयत को देखेंगे, निर्गमन 20 अध्याय वचन 2 और 3, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासवत के घर, दासवत का मतलब गुलामी के घर, अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ओके,
3 को पढ़ लेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ऐसा वचन में लिखा गया है। चलो इस बात को जब हम अपने जीवन में कन्फर्म करते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तो प्रभु आपको क्या करेगा? वो आपको उठाएगा। कहां से? आपको उठाएगा मिस्र से, अर्थात गंदगी से, पाप से, श्राप से और तमाम गुनाहों की बाउंड्री से आपको परमेश्वर उठा करके बाहर करेगा। तब फिर जब आप मिस्र से बाहर आते हैं, गुनाह से बाहर आते हैं, समस्याओं से बाहर आते हैं, तब परमेश्वर आपकी जुबान को भर देगा। जुबान को भर देगा का मतलब क्या है? आपकी जुबान भर जाएगी, ऐसा वचन में लिखा, तो अपना मुंह पसार, तब तेरे मुंह को मैं भर दूंगा। इसका अर्थ यही है कि तू परमेश्वर के लिए अपनी महिमा, तू खुदावन के लिए अपनी जुबान को खोल दे। सही चीजों का अंगीकार कर कि हे मेरे प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर है। आप अपना मुंह पसार रहे हैं। खुदावन तू ही मेरे जीवन का शरणागत है। आप अपना मुंह पसार रहे हैं। आप सही चीजों की व्याख्या कर रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका धन्यवाद कर रहे हो, बगैर शंका के, बगैर संदेह के, बगैर रुके हुए आप उसकी महिमा कर रहे हो। अपनी जुबान से आप अपनी जुबान को खोल रहे हो। आप अपनी जुबान को खोल रहे हो। आप अपनी जुबान को उतना ही विशाल खोल रहे हो जितना आप उसकी महिमा कर रहे हो। आज बहुत सारे लोग अपनी जुबान को बंद कर दिए और वो पत्थर के समान बन गए, जिनमें सोच, इमोशंस, परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म हो गया। आप अपनी जुबान को बंद करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए? वो जुबान को कहता है, खोल कर मेरी महिमा कर, ऊंचे स्वर से धन्यवाद कर। लेकिन अगर अपनी जुबान को आपने बंद कर दिया, तब वो आपके लिए क्या कर सकेगा? आपके जुबान को कैसे भर सकेगा? मतलब आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकेगा? आपको जब कमी होती है, आप बोलते हैं, एक बेटा अपने पिता से बोलता है, प्रभु, ओ पिता, पापा, मुझे आज एक पेन की ज़रूरत है, मुझे क्लास में लिखने, मुझे कॉपी में लिखना है, मुझे पढ़ने के लिए एक पेन की ज़रूरत है। तो मुंह से बोलता है और वो उसकी इच्छा को पूरा करता है। पापा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो पापा उसे पैसे देता है। अगर वो चुप रहे, कुछ न कहे, तो क्या पिता उसे कुछ देगा? क्या पिता पुत्र की इच्छा पूरी करेगा? कदापि नहीं। आज कहता है प्रभु, दाऊद कहता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आप अपना मुंह कैसे पसार रहे हैं? सुबह उठ करके क्या हम उसको महिमा दे पा रहे हैं? क्या उसको धन्यवाद दे रहे हैं? आप अपने मुंह को पसार रहे हैं। सही चीजों के लिए जब आप अपना मुंह पसारेंगे, तो सही चीजों के द्वारा ही आपका मुंह भर दिया जाएगा। मतलब आपके जीवन की इच्छा पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने मुंह को, अपनी जुबान को गंदी बातों के लिए खोला, अपनी जुबान को पाप के लिए खोला, अपनी जुबान को बुराई के लिए खोला, अपनी जुबान को पाप और व्यभिचार के लिए इस्तेमाल किया, तो आप अपनी जुबान खोल तो रहे हैं, पसार तो रहे हैं, लेकिन गलत चीज़ों के लिए पसार रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है, जब आप गलत चीज़ों के लिए मुंह पसारेंगे, तो गलत चीज़ों से ही शैतान आपके मुंह को भर देगा और वहाँ पर रोना और बिलाप और कड़वाहट होगी। लेकिन जब आप सही चीज़ों के लिए अपनी जुबान खोलते हैं, तो बाइबल का वचन भजन 81 आयत 10 में कहता है कि मैं यहोवा, खुदावन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हाँ, मैं इस बात को कन्फर्म करता हूँ कि मेरा परमेश्वर यहोवा ही है। तब आपको परमेश्वर गंदगी से निकाल करके बाहर करेगा। ये तब निर्णय लेगा जब आप अपनी जुबान उसकी महिमा के लिए खोलेंगे। वो तब तक कोई काम नहीं करेगा आपके जीवन के ऊपर, वो तब तक कोई काम नहीं करेगा आपके बच्चों के ऊपर, वो तब तक कोई काम नहीं करेगा आपके मुकदमे के ऊपर, जब तक आप अपनी जुबान को उसकी महिमा के लिए नहीं खोल देते। झूठ के लिए आप अपनी जुबान को खोल देते हैं, पाप के लिए आप अपनी जुबान को खोल देते हैं, बेविचार के लिए आप अपनी जुबान को खोल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर को याद करके अपनी जुबान खोला है? क्या आपने परम पिता को, यस्सु को याद करके उसका धन्यवाद का गीत गाया है, उसकी प्रशंसा किया है? दरवाजे बंद करके घर के अंधेरे में क्या उसको महिमा दिया है? अगर आपने दिया है तो वही है मुंह पसारना।
वही है, तभी मुंह पसारो। प्रार्थना 5 मिनट की, हल बहुत बड़ा। समस्या जन्म से है, प्रार्थना 5 मिनट की। क्या ये 5 मिनट की प्रार्थना आपकी समस्या का समाधान करने का हल का कारण बनेगी? उस समस्या का समाधान का कारण बनेगा आपका 5 मिनट की प्रार्थना? आपने 5 मिनट उसकी स्तुति की, धन्यवाद किया, आमीन बोलकर उठ गए। क्या वो जो लकवे का रोगी है, क्या वो जो अंधा है, क्या वो जो समस्याएं बड़ी हैं, छोटी सी प्रार्थनाएं उस बड़ी समस्या का हल का कारण बन सकती हैं? कदापि नहीं। आपने कभी ये नहीं कहा, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर। आपने कभी ये नहीं कहा, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, मैं तेरे महिमा के लिए काम करूंगा। आपने अपना मुंह उसकी महिमा के लिए नहीं पसारा। जब परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट और दान और दशमांश देने की बात आती है, अपनी जुबान बंद कर लेते हैं और वहां पर अपना रूल, अपना नियम, यूट्यूब का नियम लाकर रख करके आप परमेश्वर से छुप जाते हो और सही बातों में आप तैयार नहीं होते हैं। और जब आप सही चीजों में आप तैयार नहीं होते हैं तो सही चीजें भी आपकी जिंदगी में मुश्किल हो जाती है। सही चीजें आपका हिस्सा नहीं बन पाता है क्योंकि आपने सही चीज का विरोध किया है। आपने परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का विरोध किया, या आपने कहा मैं इस नियम को नहीं मानता। आप अपने मुंह को पसार तो रहे हैं, लेकिन गलत उद्देश्य के लिए, गलत बातों के लिए। आप अपने चरित्र को उजागर तो कर रहे हो, लेकिन गलत उद्देश्य और गलत बातों के लिए। और यही कारण है, जब आप गलत चीजों के लिए अपने मुंह को पसारते हो, गलत बातों के लिए अपने चरित्र का इस्तेमाल करते हो, तो गलत चीजें ही आपके पीछे पड़ती हैं आपके जीवन का नुकसान करने के लिए, और वहां पर कोई शुभ संकेत नहीं मिलता। आज हम अपना मुंह कैसे फंसा रहे हैं? कल हमें बेहतर देखना है, आज हम बुरे बीज को बो रहे हैं। कल हमें अच्छी फसल काटना है, आज हम बुरे बीज को बो रहे हैं। आज कोई दशमांश जब देता है तो पड़ोसी बोलता है ना रे भैया नहीं देना, नहीं देना। कल अच्छी फसल अगर चाहते तो आज बेहतर बीज को बोना ही होगा। कल अपने बच्चों का भविष्य अगर स्टैंडर्ड बेहतर देखना चाहते हैं तो आज अपने बच्चों के अंदर सही शिक्षा को देना ही होगा। आप आज अगर गलत बीज को बो रहे तो आपकी संतानें वह बीज को फल के रूप में काटेंगी, पर सही फल के रूप में नहीं। जैसे बाइबल कहता है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, जैसे बीज को तुम बोओगे वैसे ही तुम फल को काटोगे। इसीलिए मैंने आपको कुछ आयतें पढ़कर सुनाई दाऊद, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी में सही बातों का अंगीकार किया भाई बहन, ताकि गलत चीज प्रभाव रीति से उसकी जिंदगी में काम ना कर सके। वो युद्ध नहीं जीता, लेकिन कहता है प्रभु तूने युद्ध मुझे जयवंत कर दिया, तूने मुझे जय दे दिया। आप इस विश्वास में जीने वाले व्यक्ति बने। आपको छत पे चढ़ना है, छत से नीचे उतरना है, रोड पे जाना है, इस बस पे चढ़ना है, इस ट्रेन पे चढ़ना है, ये काम करना है, ये बिजनेस शुरू करना है, ये यहाँ जाना है, इनसे मिलना है। ये सब सारे आइडियाज, मानसिकताएं, सही मानसिकताएं, सही विचार तभी आपकी जिंदगी में हासिल होंगे जब आप परमेश्वर के लिए अपना मुंह पसारेंगे। इसलिए आज आपको कंफर्म करना होगा भाई और बहन, हे परमेश्वर मैं अपना मुंह तेरी ओर पसारता हूं, मैं तुझे देखने की लालसा रखता हूं, मैं तुझे पाने की लालसा रखता हूं और तुझे कंप्लीटली मैं तुझे अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं। पूर्ण रूप से मैं तुझे अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। और जब आप पूर्ण रूप से प्रभु को पाने की इच्छा, जिस दिन लालसा आप में जाग गई, प्रिय भाई बहनों, उस आशीषों को खोजने के लिए आशीषों के पीछे नहीं जाना होगा। सफलता को खोजने के लिए सफलता के पीछे नहीं जाना होगा। सफलता आपके पीछे हो लेगी यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।